पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। प्यारे भाई और बहनों, मैं आप लोगों के सामने संत निष्कलंक मरिया और संतों की महारानी के विषय में 2 शब्द बोलना चाहूंगा। हम सबको जानते हैं प्यारे भाई और बहनों, इन दिनों बहुत से लोग माला की महारानी त्योहार के आश्रय में प्रार्थना माता मरियम से कर रहे हैं। निष्कलंक माता मरियम, शांति की महारानी माता मरियम की स्तुति विनती का सबसे अंतिम निवेदन है कि शांति की महारानी हम सबके लिए, सारी मानव जाति के लिए प्रार्थना करें कि हमारे जीवन में शांति आ जाए। प्रभु परमेश्वर का शांति विधान मनुष्य जाति के लिए कभी नहीं टूटेगा। जिस प्रकार ईसायास नबी का 54वां अध्याय का 10वां लाइन में कहा जाता है, सब कुछ डमाडोल हो जाएगा, सब कुछ इस दुनिया ब्रह्मांड का तितर बितर हो जाए, लेकिन ईश्वर का मनुष्य के प्रति शांति विधान का डामाडोल कभी नहीं हो सकता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्यारे भाई और बहनों, संत कुंवारी मरियम सभाओं के लिए सब माने में सबसे महत्वपूर्ण संत मानी जाती है। कैथोलिक कलीसिया यह मानकर चलती है कि ईसा मसीह की कुंवारी मरिया, मां मरियम, पाप के बोझ के बिना पैदा हुई थी। वह अपने बेटे की तरह ईश्वरीय कृपा से ऊंचा की गई थी और सभी स्वर्गदूतों और पुरुषों से ऊपर रखी गई। हालेलुया। और इस तरह मरियम का जीवन और मानविकी के उद्धार में उनकी भूमिका की भविष्यवाणी पुराने नियम में की गई है। इसके जीवन को, घटनाओं को नए नियम में प्रलिखित किया गया है। हालेलुया। और जबकि पृथ्वी पर उसके अंतिम वर्षों का दस्तावेजीकरण नहीं किया गया है, परंतु और जबकि पृथ्वी पर उसकी अंतिम वर्षों का दस्तावेजी नहीं किया गया है, इसके पहले कि वह शरीर और आत्मा सहित स्वर्ग ग्रहण कर ली गई, इसके पहले वह मानी जाती है कि वह या तो एफेसुस गई थी या यरूशलेम में रह गई थी। हालेलुया। कुंवारी मरियम प्रभु यीशु के मुक्ति कार्य के संदर्भ में
सभी बातों में जुड़ी हुई थी। इनमें सबसे महत्वपूर्ण ईश्वर की माता बनने का स्वीकार करण है, स्वीकार्य है। भले ही वह भौतिक दृष्टिकोण से हमारी माता नहीं है, फिर भी वह हम सबों की आत्मिक माता है। जैसे वह यीशु को बचाने के लिए मिस्र देश चली जाती है, जैसे संत मत्ती का 2 अध्याय का वचन कहता है, धार्मिक परंपरा को मानते हुए यीशु को मंदिर में समर्पित कर देती है माता मरियम। आज जोसेफ लूकास 2 अध्याय का वचन कहता है, फिर खोए हुए यीशु को खोजने के लिए फिर से यरूशलेम लौट जाती है। यह कहता है, वह मेरा फिक्र करती है, आपका फिक्र करती है, हमारे जीवन में शांति स्थापित करना चाहती है कि शांतिमय होकर के हम प्रभु की पूजा करें, प्रभु को अपना ईश्वर मुक्तिदाता माने। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। काना नगर की घटनाएं, बेटे के प्रति उसकी चिंताएं, संत मत्ती हालेलुया। खोए हुए यीशु को खोजने के लिए फिर से यरूशलेम लौट जाती है। लूकास 5 अध्याय का वचन कहता है, काना नगर की घटनाएं, बेटे के प्रति उसकी चिंताएं दर्शाती है। संत मत्ती का 9 अध्याय कहता है, क्रूस के नीचे खड़ी होना। यूहन्ना 23:34। क्रूस रास्ता, खासकर 4था स्थान, 12वां स्थान, 13वां स्थान हमें कहता है कि वह अपने बेटे के लिए समर्पित सब कुछ करने के लिए तैयार है। वह मां मेरे लिए, आपके लिए करेगी। विशेषकर ये शांति की महारानी, जब हम उनको शांति की महारानी कहते हैं, सब विपत्तियों को झेलते हुए भी ईश्वर के नाम अपने मन को, हृदय को एकाग्रचित्त करते हुए निश्चित हो जाती है। यह उनके लिए रोमियों के नाम संत पौलुस का पत्र 8वां अध्याय 31वां लाइन के वचन के अनुसार है कि जब ईश्वर हमारे साथ है तो मैं किससे डरूं। फिर वही बात, सारी संकटों के समय, विपत्तियों के समय, समस्याओं के समय अगर हमारा विश्वास प्रभु में दृढ़ है, हम माता मरियम शांति की महारानी के पास विनती करते हैं, तो प्रभु के प्रेम से हमको कोई भी अलग थलग नहीं कर सकता है। हालेलुया। ख्रिस्त में प्रभु यीशु, ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैं आज एक बात को आपके सामने रखना चाहता हूं। इस बात का ख्याल करते हैं कि हम लोग सब कुंवारी माता मरियम को माला की महारानी के रूप में आदर देना चाहते हैं। अक्टूबर 7 तारीख को उसके लिए कई प्रार्थनाएं हो रही हैं। मैं आप सबों के लिए प्रार्थना करता हूं कि माला की महारानी माला के द्वारा आपके जीवन की सारी समस्याओं का निपटारा करे। हालेलुया, हालेलुया। और फिर आप समस्या से मुक्त होकर के माता मरियम की भक्ति बड़ी तन मगन से करते हुए उनके बेटे प्रभु के साथ हो जाएं। प्यारे भाई और बहनों,
13वां स्थान हमें कहता है कि वह अपने बेटे के लिए समर्पित सब कुछ करने के लिए तैयार है। वह मां विश्वास रखें मेरे लिए और आपके लिए भी करेगी। बपतिस्मा से लेकर के मृत्यु तक वह हमारे साथ है। वह हमें प्रभु के मार्ग में पथ प्रदर्शन करती है। वह संत है और वह हम सबों की संत है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया।